नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एसपीडी साइंस का मॉडल सेट चल रहा था। इससे पहले हम इसका पार्ट 9 यानी कि 29 सेट से पहले यानी 28 सेट से पहले 27 सेट तक हम इसका मॉडल सेट डाल चुके हैं। उसका अगला भाग हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल सेट 28 है। आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी था? आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 होता है। अगला है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या पूछी तो आवर्तों की संख्या 7 होता है। अगला खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं। अगला है रणनीति धातु किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम नामक तत्व को रणनीति धातु हम कहते हैं। अगला है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम गैंग कहते हैं। अगला है अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो फ्लक्स कहलाता है। अयस्क में से अशुद्धि को हटाने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ फ्लक्स कहलाता है। अगला गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो धातुमल। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ धातुमल कहलाता है। अगला हॉर्न सिल्वर अयस्क है। तो हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है जिसका फॉर्मूला AgNO3 होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिलिकन नाइट्रेट भी कहते हैं। अगला हेवी एस्पायर अयस्क है। तो बेरियम का वो अयस्क होता है। अगला कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम धातु जो होता है नाइट्रोजन में जलती है। अगला लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड कहलाता है। अगला लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो कितने बार आ चुका है? लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा होता है। अगला कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो FeS2 यानी कि आयरन सल्फाइड को हम झूठों का सोना यानी कहते हैं। अगला तांबू का शत्रु किसे कहा जाता है? तांबा का शत्रु किसे कहा जाता है? तो सल्फर को हम तांबा का शत्रु कहते हैं। अगला है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण जो अर्जेंटाइन से किया जाता है। अगला हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादकों पर किया जाता है? तो सोना पे अब हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। अगला है यानी सोना मतलब स्वर्ण आभूषणों पर किया जाता है। अगला है बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किससे जाना जाता है? तो आयरन पायराइड्स या आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना हम कहते हैं। अगला शुद्ध सोना होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। अगला 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। जो हम लोग जो गहना बनाते पहनने के लिए वो 18 कैरेट का सोना रहता है वो। अगला है संचायित बैटरियों में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? तो संचायित बैटरियों में आपको सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला है भारत में प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम है। अगला है किस गैस को प्राणवायु कहते हैं? तो ऑक्सीजन गैस को हम प्राणवायु गैस कहते हैं। अगला है रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है, जिसको रसायनों का राजा या सम्राट कहा जाता है। अगला है हीलियम के खोजकर्ता कौन है? तो हीलियम के खोजकर्ता लोकेयर है। जो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और इसका संकेत He होता है। अगला हीलियम के नाभिक में होते तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला है गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पे हीलियम गैस भरी जाती है, क्यों? तो क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है इसलिए। अगला पेट्रोल मिश्रण होता है। तो पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अगला है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? तो पैराफिन मोम प्राप्त होता है। अगला टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ टमाटर सॉस की बात हो रही है, टमाटर में नहीं। और डायरेक्ट पूछेगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जबकि टमाटर सॉस जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला है स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव गुर्दे में जो पथरी बनता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट रहता है। अगला है रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। तो एनिलीन का प्रयोग किया होता है। अगला है PVC का तात्पर्य क्या यानी उसका पूरा नाम क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अगला रेन कोट बनाया जाता है। तो रेन कोट पॉलीकार्बोनेट्स के बनाए जाते हैं। अगला है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा। मानव निर्मित पूछ रहा है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा रेयन हो जाएगा, जबकि मानव निर्मित पहला संश्लिष्ट रेशा नायलॉन हो जाएगा।
अगला नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है? तो एडिपिक अम्ल होता है। अगला नोबेल का तेल किसे कहते हैं? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल को हम नोबेल का तेल कहते हैं। अगला क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? तो ये साबुनीकरण, जिसको सैफ्लिफिकेशन भी कहते हैं। अगला है जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अब मॉडल सेट 30 देखेंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक है तो थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला है जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु के कारण होता है। अगला लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? तो ये शैवाल के कारण दिखाई देता है। अगला वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? वृक्षों की छाल पर जो कवक हो उसको हम कार्टिकोलस कहते हैं, यानी कोटिकोलस कहते हैं। अगला गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहेंगे? तो गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिल्स कहते हैं। अगला जल द्वारा परागण कहलाता है तो हाइड्रोफिलिन कहलाता है। अगला है कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है तो जड़ों से प्राप्त होता है। अगला तंबाकू की पत्तियों में होता है तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है, जबकि चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन होता है। अगला किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन 46% तक होता है। चलिए अगला है पौधों और जड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण, पौधे में जो खाना बनता है वो प्रकाश संश्लेषण के ही द्वारा बनता है, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरुविक अम्ल होता है। अगला है 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक खरपतवार नाशी होता है। अगला है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायित्व कारक कौन होता है? पादप उदक का सबसे उत्तरदायित्व कारक जो होता है वो फफूंदी होता है। अगला चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट रोग जो होता है हरे शैवाल के कारण होता है। अगला है नींबू का कैंसर रोग होता है तो नींबू का कैंसर रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। अगला है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग जो होता है सेब से संबंधित एक रोग है। अगला पत्तियों का हरा रंग जो प्रदान करता है, जिसको हम हरा रंग जो प्रदान करता है वो क्लोरोप्लास्ट करता है पत्तियों में हरा रंग। अगला संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? तो संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र संसार है। अगला है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक प्रभाव देता है। अगला चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को हम कहते हैं। तो ये है आज का भाग 10 में हमने मॉडल सेट 28, 29 और 30 देखे हैं। इससे पहले हम सभी पार्ट है जो हम डाल चुके हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट डालूंगा तो आप तक पहुंच पाएगा। फिर मिल लेते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।